वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जिरगे में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी जिरगे में शरीक हैं। अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी जिरगे में मौजूद हैं। आज हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर यहाँ जमा हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है, सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए इस जिरगे का इनेकाद किया गया है। बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर साहब ने। जी महमूद जान साहब बताइए। जी देखें, इस वक्त ये दिन जो है इसका बहुत अरसे से इंतजार था, क्योंकि जितने बड़े क्राइसिस थे उन क्राइसिस में ये सब लोग ये तवक्को कर रहे थे कि किसी दिन पूरी कौमी क़यादत एक छत तले बैठेगी। और आज खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत बड़ा दिन है कि वफाक और सूबे के नुमाइंदे एक छत तले एक साथ कुर्सी के साथ लगा के बैठे हुए हैं और कौम को ये पैगाम दिया जा रहा है आज कि देखें, अगर कोई क्राइसिस आएगी तो हम इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज ये बहुत अच्छा दिन है। और उसमें देखें, आज वो जो क्राइसिस बनी है जिसमें कल 3 लोग मारे गए हैं और उसके साथ जख्मी भी हुए हैं, आज ये तवक्को पैदा हुई है कि इस किस्म के क्राइसिस का एक मुस्तकिल हल भी इस छत तले जो लोग बैठे हुए इनसे आएगा। और जब वो हल आएगा तो यहाँ पे जितने बड़े बड़े क्राइसिस हैं वो तकरीबन बहुत ज़्यादा उससे कम हो जाएंगे। तो आज ये मेरे ख्याल में जो कौम की तवक्कुआत है, ये इन सब से अब इनका इम्तिहान है कि ये इस छत तले इकट्ठे हुए हैं तो ये कौम के लिए क्या देते हैं। ये मेरे ख्याल में आज एक सब लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि आज भी ये मसले हल ना हुए तो शायद खुदा न खास्ता फिर कभी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा कि वफाक के तमाम अहम जिम्मेदार लोग और सूबे के तमाम अहम जिम्मेदार लोग जो हैं वो एक छत तले बैठे हुए हैं और वो तमाम स्टेक होल्डर जो कि इन मुश्किलात का शिकार हैं और वो खुद भी मुश्किलात में हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखें, मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर आला साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, और वो जो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते मुंह से जाग उड़ाया करते थे, वो देखिए एक फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज एक तवक्कुआत और उम्मीदों भरा दिन है और आज मेरे ख्याल में खुशियों भरा दिन है, क्योंकि बड़े अरसे बाद एक ऐसा माहौल बना है कि जो सियासी तकसीम थी वो आज किसी हद तक कम होती हुई नजर आई है। अगर कोई अच्छा फैसला निकलेगा तो मेरे ख्याल में जो लोगों को कुछ किसी हद तक मायूसियां हुई थी, कुछ उनके दिल जो है वो टूट चुके थे, वो आज फिर बहाली हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो सियासी तकसीम तो किसी हद तक कम होती हुई नजर आ रही है महमूद जान साहब, और यकीनी तौर पर जैसे कि आपने कहा कि जितनी अहम ये बैठक है इसमें होने वाली गुफ्तगू भी इतनी ही अहम है। तो ज़रा बताइएगा समा के नाज़रीन को कौन से अहम मसाइल हैं जिन पे इस जिरगे में बात की जाएगी? वज़ीर आला की जानिब से, गवर्नर की जानिब से, वज़ीर दाखिला की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई अभी तक? देखिए, क्राइसिस तो इस वक्त 3-4 किस्म के हैं। एक तो क्राइसिस वो हैं जो कि आपको मालूम है, वो जो यहाँ पे एक जिरगा हो रहा था, कल होना है उसने, और उसके इन तंजीम को कल अदम करार दिया गया और उसके बाद उनको डिस्पर्स करने के लिए जो कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में जो लोग हलाक हुए और वो जो जख्मी हुए, तो वो जो क्राइसिस बनी है तो वो भी एक किसी तरीके से उसका रास्ता रोका जा सकता है आज। लेकिन एक क्राइसिस वो भी हैं जो कि हमने पिछले दिनों देखा कि जो सियासी क्राइसिस हैं, जिसमें इस सूबे से एक जुलूस जाता है इस्लामाबाद की तरफ और वो इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर साहब उसे लीड करते हैं और वो वहाँ पे जाते हैं और फिर वो वहाँ से उनकी गिरफ्तारियों के चापे पड़ते हैं, वो भी यहाँ वापस आते हैं। मेरे ख्याल में उस हवाले से भी किसी हद तक यहाँ पे माहौल में कुछ तब्दीली आएगी, बर्फ किसी हद तक पिघलेगी, क्योंकि जब दोनों मुखालिफ एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो यकीनन आज वो जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे का इस्तिकबाल किया है, इससे भी अंदाजा हुआ है कि ये जो अभी हालात हैं इसमें हम ये जो विफाक और सूबे की जो लड़ाई का एक तासुर है ये भी किसी हद तक कम होगा। फिर बात यह कि विफाक की जानिब से सूबे को ये शिकवा है कि वो इसकी पुलिस और दीगर इदारों पे कंट्रोल कर रही है, तो आज वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब के जरिए ज़रूर वो पैगाम भी भेजेंगे। तो मेरा ख्याल है उस हवाले से भी इनके शिकवे शिकायत कम होंगी। अगर सूबे का अगर कोई हक है विफाक के पास और उस पर भी अभी तक बातचीत नहीं हुई थी, मेरा ख्याल है आज के बाद उस पर भी बात करना आसान हो जाएगा। तो इस सूबे के मसाइल एक नहीं है, 4-5 किस्म की क्राइसिस हैं और मेरे ख्याल में इस एक मुलाकात से ही उसका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। जी, ये बड़े 4 अहम इश्यूज हैं जिनकी जानिब आपने निशानदेही की है, तो थोड़ा हमें बताइएगा कि वज़ीर आला की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई और बिलखुसूस सूबाई तौर पर क्या मामलात हैं जिन्हें वो आज इस जिरगे में उठाएंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे?
जी देखें, कल जो वाक़या हुआ, फायरिंग हुई और उसमें लोग जो हैं वो हलाक व ज़ख्मी हुए, उससे ना सिर्फ वफाक पे उंगलियां उठी, सूबे पे उंगलियां उठी और हर किसी इदारों पर भी यहाँ पे बात हुई। तो आज मेरे ख्याल में तो सबसे जो बड़ा वो हो सकता है कि ये सब मिल के एक पैगाम दे दें, क्योंकि ये मुश्किल किसी ना सिर्फ वफाक के लिए अलग है, ना सिर्फ सूबे के लिए अलग है, ना इदारों के लिए अलग है, ये सब के लिए यकसां आई है। तो अगर ये मुश्किल हल हो जाए आज, तो मेरे ख्याल में ये बाकी वाले क्राइसिस जो हैं इसके लिए भी रस्ते हमवार हो जाएंगे फिर। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ का जो मसला है वो बहुत बड़ा है, वो अपने बानी चेयरमैन की रिहाई चाहते हैं, उस पे तो मेरे जी ख्याल में ब्रेक थ्रू यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जो है तो बाकी ठीक मामलात पे हम तवक्को करते हैं कि कुछ हो जाएगा। ठीक है महबूब जान साहब, और यकीनी तौर पर जैसे कि आपने कहा कि जितनी अहम ये बैठक है इसमें होने वाली गुफ्तगू भी इतनी ही अहम है, तो ज़रा बताइएगा समा के नाज़रीन को कौन से अहम मसाइल हैं जिन पे इस जरगे में बात की जाएगी? वज़ीर आला की जानिब से, गवर्नर की जानिब से, वज़ीर दाखिला की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई अभी तक? देखें, क्राइसिस तो इस वक्त 3-4 किस्म के हैं। एक तो क्राइसिस वो हैं जो कि आपको मालूम है, वो जो यहाँ पे एक जिरगा हो रहा था, कल होना है उसने, और उसके तंजीम को कल अदम करार दिया गया, और उसके बाद उनको डिस्पर्स करने के लिए जो कार्रवाई की गई, और उस कार्रवाई में जो लोग हलाक हुए और वो जो जख्मी हुए, तो वो जो क्राइसिस बनी है तो वो भी एक किसी तरीके से उसका रास्ता रोका जा सकता है आज। लेकिन एक क्राइसिस वो भी हैं जो कि हमने पिछले दिनों देखा कि जो सियासी क्राइसिस हैं, जिसमें इस सूबे से एक जुलूस जाता है इस्लामाबाद की तरफ, और वो इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर साहब उसे लीड करते हैं, और वो वहाँ पे जाते हैं, और फिर वो वहाँ से उनकी गिरफ्तारियों के चापे पड़ते हैं, वो भी यहाँ वापस आते हैं। मेरे ख्याल में उस हवाले से भी किसी हद तक यहाँ पे माहौल में कुछ तब्दीली आएगी, बर्फ किसी हद तक पिघलेगी, क्योंकि जब दोनों मुखालिफ एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो यकीनन आज वो जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे का इस्तिकबाल किया है, इससे भी अंदाजा हुआ है कि ये जो अभी हालात हैं इसमें हम ये जो विफाक और सूबे की जो लड़ाई का एक तासुर है ये भी किसी हद तक कम होगा। फिर बात यह कि विफाक की जानिब से सूबे को ये शिकवा है कि वो इसकी पुलिस और दीगर इदारों पर कंट्रोल कर रही है, तो आज वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब के जरिए ज़रूर वो पैगाम भी भेजेंगे, तो मेरा ख्याल है उस हवाले से भी इनके शिकवे शिकायत कम होंगी। अगर सूबे का अगर कोई हक है विफाक के पास और उस पर भी अभी तक बातचीत नहीं हुई थी, मेरा ख्याल है आज के बाद उस पर भी बात करना आसान हो जाएगा। तो इस सूबे के मसाइल एक नहीं है, 4-5 किस्म की क्राइसिस हैं, और मेरे ख्याल में इस एक मुलाकात से ही उसका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। जी, ये बड़े 4 अहम इश्यूज हैं जिनकी जानिब आपने निशानदेही की है, तो थोड़ा हमें बताइएगा कि वज़ीर आला की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई, और बिलखुसूस सूबाई तौर पर क्या मामलात हैं जिन्हें वो आज इस जरगे में उठाएंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे? जी देखें, कल जो वाक़या हुआ, फायरिंग हुई और उसमें लोग जो हैं वो हलाक व ज़ख्मी हुए, उससे ना सिर्फ वफाक पे उंगलियां उठी, सूबे पे उंगलियां उठी और हर किसी इदारों पर भी यहाँ पे बात हुई। तो आज मेरे ख्याल में तो सबसे जो बड़ा वो हो सकता है कि ये सब मिल के एक पैगाम दे दें, क्योंकि ये मुश्किल किसी ना सिर्फ वफाक के लिए अलग है, ना सिर्फ सूबे के लिए अलग है, ना इदारों के लिए अलग है, ये सब के लिए यकसां आई है। तो अगर ये मुश्किल हल हो जाए आज, तो मेरे ख्याल में ये बाकी वाले क्राइसिस जो हैं इसके लिए भी रस्ते हमवार हो जाएंगे फिर। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ का जो मसला है वो बहुत बड़ा है, वो अपने बानी चेयरमैन की रिहाई चाहते हैं, उस पे तो मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जो है तो बाकी मामलात पे हम तवक्को करते हैं कि कुछ हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर हमारे साथ मौजूद थे।